अच्छी बुरी खबरों का समावेश करना। और कल यानी गुरुवार को जब कुछ ऐसी खबरें हुई तो उसको हम लोगों ने उसी हिसाब से, हम लोग मतलब नवोदय टाइम्स ने उसी हिसाब से उसको प्रकाशित किया। कल दिल्ली के लिए एक सबसे चर्चित खबर जो थी वो क्या थी? दिल्ली के लिए सबसे चर्चित खबर ये थी कि एक पिज़्ज़ा बॉय को जो है वो कोरोना संक्रमित पाया गया। और ये खबर अपने आप में बहुत गंभीर है, बहुत लोगों के दिल में समाने वाली है, नुकसान करने वाली है और हमें एक डराने वाली भी है। यानी कि ये कि इसको देखते हुए है ऐसी स्थितियां बनी कि डर लगने लगा कि अगर ये भी संक्रमित हैं तो फिर कैसे काम चलेगा, हम सब लोगों का कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए इस नवोदय टाइम्स ने इस खबर को, इसकी गंभीरता को समझते हुए इसकी हेडलाइन को लगाया है डेडली डिलीवरी बॉय। दिल्ली में इस समय 3.5 लाख से ज़्यादा डिलीवरी बॉय हैं। आप इसकी गंभीरता इस बात से समझिए, जो विभिन्न सामग्री की आपूर्ति करते हैं, वो चाहे ऑनलाइन स्टोर से हों, आप डिफरेंट माध्यमों से उसको मंगाते हों, मेडिसिन्स मंगाते हों, और लेकिन अभी तक ये देखा जा रहा था कि वो लगातार अपनी आपूर्ति में लगे रहते थे, अपना ध्यान नहीं देते थे। और इसमें भी ये डिलीवरी बॉय जो था पिछले 20 दिन से संक्रमित था, उसके लक्षण दिख रहे थे, लेकिन जो कंपनी थी जुड़ी हुई उसने इस पे ध्यान नहीं दिया, ना उस लड़के ने उस पे ध्यान दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि आगे आने वाले रिजल्ट क्या आएंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग 6 दर्जन परिवारों को क्वारंटाइन करना पड़ा। और आगे वो कितने लोगों से मिला होगा, कितने डिलीवरी अपने साथियों से मिला होगा, बॉय से मिला होगा, वो उस पर अलग सा होगा। ये खबर बहुत गंभीर है और चिंताजनक भी है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसी के माध्यम से हम शायद जंक फूड पे भी नियंत्रित की बात कर सकें। कल एक और खबर दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण थी। राहुल गांधी ने, जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कोरोना संकट पर पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अखबार वालों से बात की और कहा कि कोरोना संकट का स्थायी हल जो है लॉकडाउन नहीं है, इसके लिए और काम करने होंगे, गरीबों के लिए काम करने होंगे। तय बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं तो वो उसी तरीके की बात करेंगे। एक अच्छी खबर जब आई है वो ये है कि मरीजों के हमारे यहाँ देश में स्वस्थ होने की दर बढ़ गई है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि कोविड के 19 के टेस्ट के लिए जितने टेस्ट हो रहे हैं उसमें सिर्फ 24 में से 1 आदमी का पॉजिटिव निकल रहा है। ये बहुत अच्छा संकेत है और इससे क्या होगा कि हमें लड़ने की क्षमता मिलेगी। सरकार को भी ये होगा कि सरकार और ज़्यादा से ज़्यादा उसके टेस्ट कराएगी और अच्छी सी एक बात निकल के सामने आ सकती है। एक और खबर बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि चंडीगढ़ पीजीआई ने डॉक्टरों और कर्मचारियों को के लिए कहा है कि वो अपने सुरक्षा उपकरणों के लिए विभागीय स्तर पर फंड इकट्ठा ना करें। दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो है जापान से। जापान ने आपातकाल लागू कर दिया है और वहाँ 1 लाख येन हर आबादी को देने की घोषणा की। 1 लाख येन का मतलब लगभग 71,000 रुपये होगा और वो उस वहाँ के हर आदमी को मिल सकता है। ये हमारे लिए संकेत जरूर हो सकते हैं, लेकिन शायद ये हमारे देश में संभव नहीं है। ट्रंप दावा करने में बहुत आगे रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि महामारी के दौर से अमेरिका निकल चुका है। स्थानीय खबरों में कल दिल्ली में फिर वही चीज़ है कि एक दिन में 6 मौतें हुई हैं कोरोना से और उसके अलावा कुछ और वर्ग में इस तरीके का क्वारंटाइन करना पड़ा जिसमें जो लोग इससे ग्रसित हुए हैं। और सरकार ने कहा है कि हॉटस्पॉट जोन में व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगी और उससे फ़ायदा क्या होगा, वो जीवन का आधार माना जाएंगे। इसी तरीके से अब कई और थानों में दिल्ली में सैनिटाइजेशन की टनल बनाई जा रही है। ये अपने आप में भी एक
खबर है। और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने कहा है कि प्लाज्मा परीक्षण हम करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र ने अभी तक हरी झंडी नहीं दी है। आईएमएफ का दावा है कि 60 साल में पहली बार एशिया का ग्रोथ का पहिया जो है वो रुक सकता है, थम सकता है, और जिसके लिए सरकार को अभी से तैयारी करनी होगी।